अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्यूजन प्रोसेसेस ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेसेस बेसिकली होते क्या चीज़ें एंड ये प्रोसेसेस कहाँ से अराइज होते हैं एंड फिर उसकी फ्यूजन से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टोमोडियम था उसकी बाउंड्रीज एट फोर्थ वीक वो क्या होती है, किस तरह होती है, एंड अबाउट जैसे ही उसकी आर्च की डेवलपमेंट होगी तो उसमें फिर क्या क्या चेंजेस आएगी, और उसी में से जो प्रोसेसेस डेवलप होती है उसी प्रोसेस से क्या क्या चीज़ें फर्दर जाके डेवलप होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द फ्यूजन प्रोसेसेस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन ऑफ प्रोसेसेस। एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसकी जो हम मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। बट हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फेरेंजियल आर्चेस होती है, और वही फेरेंजियल आर्चेस जिसमें फर्स्ट फेरेंजियल आर्च वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। आज हम उसी प्रोसेस की कुछ डिराइवेटिव्स डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि उसी फेरेंजियल आर्च से हमारे पास कुछ प्रोसेसेस डेवलप्स होते हैं, और उसी प्रोसेसेस की फ्यूजन से फिर हमारे पास डेवलप होता है मैक्सिला एंड मैंडिबल। अब ये प्रोसेसेस होते क्या चीज़ है? Process is basically the swellings of mesenchyme. The swellings of mesenchyme. हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फेरेंजियल आर्च होता है, पाउच एंड ग्रूव्स की बात नहीं कर रहा, आर्च की बात कर रहा हूँ, वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। एंड उसी आर्च के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें पड़ी होती है? मेसेनकाइम पड़ा होता है। एंड उसी मेसेनकाइम से फिर प्रोसेसेस डेवलप होते हैं, उसमें से कुछ स्वेलिंग्स उसमें आ जाती है जिसको हम प्रोसेसेस कहते हैं। एंड बाय द फ्यूजन ऑफ दैट प्रोसेसेस हमारे पास मैक्सिला डेवलप करता है एंड मैंडिबल डेवलप करता है। अच्छा, इसको प्रोसीड करने से पहले मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ आपको फेरेंजियल आर्च पे। हमने कहा कि हमारे पास फोर्थ वीक में 5 फेरेंजियल आर्चेस डेवलप होते हैं। ठीक है, ये वही सेम स्टोमोडियम है। इसको कुछ बुक उसको स्टोमोटोडियम भी कहते हैं, बट आप उसके साथ कंफ्यूज ना हो, या स्टोमोडियम आप कहें या स्टोमोटोडियम, दोनों एक ही बात है। ये जो था हमारे पास, ये था न्यूरल बल्ज, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये आपके पास फ्रंटल प्रोसेस एंड फिर जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस में। तो एक फ्रंटोनेजल प्रोसेस इसी दौरान न्यूरल बल्ज से उसकी फ्यूजन से फ्रंटोनेजल प्रोसेस एक बन जाता है। फिर ये नीचे था जो वो था कार्डिक बल्ज। तो उसी दौरान अगर हम स्टोमोडियम की रिलेशन देख ले या बाउंड्रीज देख ले, सो द स्टोमोडियम इज बाउंडेड सुपीरियरली बाय द frontonasal process and inferiorly by the cardiac bulge or the future heart। ठीक है। अच्छा, जैसे ही फेरेंजियल आर्च में ग्रोथ हो रही हो और उसमें इंक्रीज आ रही हो, तो ये जो कार्डिक बल्ज है वो थोड़ा सा अवे हो जाता है फ्रॉम द स्टोमोडियम। सो फिर उसी दौरान एक लेयर आ जाता है, आप कहते हैं एक मेम्ब्रेन आ जाता है, जिसको हम मेम्ब्रेन ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जिसको हम कह सकते हैं एपिथेलियम ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, जो कि उस स्टोमोडियम को इंटायरली कवर कर लेता है। एंड ये जो कार्डिक बल्ज है वो डाउन की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, या डिस्टेंस्ड हो जाता है द कार्डिक बल्ज। अच्छा, इस डायग्राम को आगे प्रोसीड करते और डिस्कस करते कि हमारे पास वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से अराइज होते हैं, और फिर उसकी फ्यूजन से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती है। अच्छा, हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस को, वो प्रोसेस जो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से अराइज होती है एंड फिर वो फर्दर जाके मैक्सिला एंड मैंडिबल में डिफ्रेंशिएट होती है। वो दो प्रोसेसेस हैं, एक है मैंडिबुलर प्रोसेस, दूसरा है मैक्सिलरी प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। अच्छा, ये प्रोसेसेस अराइज होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च।
फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से अराइज होती है। ठीक है, एट 24 डे ऑफ gestation हमारे पास जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वो दो प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करती है। एक को हम कहते हैं मैंडिबुलर प्रोसेस, दूसरी को हम कहते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। एंड हमने स्टोमोडियम की रिलेशनशिप इससे पहले डिस्कस किया था कि इट इज़ बाउंडेड सुपीरियरली बाय द फ्रंटोनेजल प्रोसेस एंड इन्फीरियरली बाय द कार्डिक बल्ज। और फिर जैसे ही उसमें फेरेंजियल आर्चेस की ग्रोथ हो गई, उसमें स्प्रेडिंग आ गई, तो ये जो कार्डिक बल्ज था वो नीचे की तरफ आ गया, तो उधर स्टोमोडियम और कार्डिक बल्ज के दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो गई और वही स्पेस फिर जाके कवर कर दिया किस चीज़ ने, और एपिथेलियम ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च ने। अब हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे और उसी डायग्राम में मैं आपको रिलेशनशिप शो करूंगा एट दिस लेवल कि जब आपके पास ये मैंडिबुलर प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर स्टोमोडियम की क्या रिलेशनशिप होती है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले रिलेशनशिप भी डिस्कस किया, अब भी रिलेशनशिप की 24 डे ऑफ gestation में जब हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस डेवलप होता है तो उसके बाद एक अनदर प्रोसेस डेवलप होता है जिसको हम मैक्सिलरी प्रोसेस कहते हैं। एंड वो मैक्सिलरी प्रोसेस बेसिकली ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टोमोडियम आता है। लेटरल साइड ऑफ द स्टोमोडियम आता है। तो आप ये सिंपली कह सकते हैं कि एट अबाउट 24 डे ऑफ gestation द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च एस्टेब्लिश अनदर प्रोसेस which is called maxillary process. And now if we discuss the relationship of the stomodium, so it is above or superiorly it is bounded by the frontonasal process and inferiorly by the mandibular process and the lateral side by the maxillary process. So ये फिर रिलेशनशिप बन जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल की। डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल की, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि द मैक्सिला इज फॉर्म्ड विद इन द मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबल इज फॉर्म्ड विद इन द मैंडिबुलर प्रोसेस। मैंडिबुलर प्रोसेस की फ्यूजन से हमारे पास मैंडिबल डेवलप होता है एंड मैक्सिलरी प्रोसेस की फ्यूजन से हमारे पास मैक्सिला डेवलप होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कि हमारे पास मैंडिबुलर डेवलपमेंट कैसी होती है, उसकी ब्रीफ डिस्कशन एंड डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच। दैट वाज अ सेशन अबाउट द फ्यूजन प्रोसेसेस ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च।